ताजमहल के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे और यह भी पता होगा कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक, इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बातें बताने वाले हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर यमुना नदी की दक्षिण तट पर स्थित है और यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चांदनी रात में ताजमहल का एक अलग ही रूप नज़र आता है। यह भारत में नहीं, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। हर साल इसे देखने के लिए करीब 80 लाख लोग आते हैं। ताजमहल शाहजहां की मोहब्बत की निशानी है, लेकिन ताजमहल के बारे में कई सारे कहानियाँ और बातें प्रचलित हैं। जबकि कहा जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था और मुमताज़ की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाले अत्युत्तम मानवीय कृतियों में बताया गया है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूर्ण हुआ। इस इमारत को बनाने में 22 साल का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसको चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों का नज़र ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसकी शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले से बनाया गया था। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया, क्योंकि तब तक विश्व भर में इसे ख्याति मिल चुकी थी। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है। यह नमी ताजमहल की बाईं तरफ यमुना नदी से मिलती रहती है, तभी तो अब तक ताजमहल गिरा नहीं। ताजमहल के चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिरती। इसलिए ताजमहल के चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नज़र आती हैं। ताजमहल 42 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि देशों से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का यह कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात में सुनहरा नज़र आता है। ताजमहल दुनिया में ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है और प्रतिदिन करीब 12,000 से ज़्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। कहा जाता है जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों व मजदूर, शिल्पकार सभी का हाथ कटवा दिया, जिससे कि वह ताजमहल जैसे इमारत दुनिया में कभी ना बना पाए। लेकिन कहा जाता है ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मना है। पर ऐसा क्यों? अगर हवाई जहाज को यहाँ से उड़ाया जाए तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि साल 2006 में भारत सरकार ने एक अधिनियम जारी किया। इसके तहत ताजमहल नो फ्लाई जोन में रखा गया। बता दें कि देश का कोई क्षेत्र या स्थान जहां पर हवाई जहाज को उड़ाने की अनुमति नहीं होती है तो उसे हम नो फ्लाई जोन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था मतलब यूएनओ के नियमों के अनुसार ताजमहल जैसे अतुल्य मूल्यवान विरासत की सुरक्षा, देखरेख एवं नुकसान से बचाने के लिए संपूर्ण दायित्व आसपास के सामाजिक क्षेत्रों, पर्यावरण व वायु प्रदूषण से यथासंभव सुरक्षित रहने की ज़रूरत है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ताजमहल के आसपास से किसी भी हवाई जहाज को उड़ाने की अनुमति नहीं दी। जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल के 7.4 किमी के अंतर्गत सभी प्रकार के हवाई जहाज की उड़ान पर रोक है। इसी कारण से ताजमहल के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता। ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते और इसके पीछे कई कारण हैं और यह नो एंट्री मतलब नो फ्लाई जोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि नो फ्लाई जोन क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र या जगह जहां पर हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं मिलता, इसी को नो फ्लाई जोन कहते हैं। आगरा के ताजमहल के अलावा भी कई क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन में ही रखा गया है। कई ऐसी जगह भी होती हैं कि जहां की भौगोलिक स्थिति हवाई जहाज के उड़ने की बिल्कुल सही नहीं होती। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को भी नो फ्लाई जोन में रखा गया है, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास आदि हैं। नो फ्लाई जोन की शुरुआत लगभग 1991 में हुई। इसे अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश में लागू किया। इसके बाद धीरे धीरे प्रमुख देशों ने अपने देश में यह नियम लागू कर दिया। भारत ने साल 2006 में इसे लागू किया। भारत में 10 और ऐसे स्थान हैं जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। भारत सरकार किसी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन तब घोषित करती है जब उस क्षेत्र को ज़्यादा सुरक्षित करना होता है या फिर उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति ठीक ना हो। ऐसा नहीं है कि ताजमहल के आसपास से हवाई जहाज को नहीं बुलाया जाता, बल्कि जिस दायरे के अंदर नो फ्लाई जोन रखा गया है उस दायरे को छोड़कर प्लेन उसके ऊपर से ताजमहल के ऊपर से गुजरती है, बल्कि उसके आसपास होकर गुजरती है। लेकिन जो सरकार द्वारा दायरा बनाया गया है उस दायरे में अगर ताजमहल के आसपास से कोई भी प्लेन गुजरती है तो उसे रॉकेट से उड़ा दिया जाता है। ऐसा सुरक्षा के लिए होता है। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।